दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेबस में फटाफट पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूं तो प्लीज वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और हम जल्दी जल्दी आपके पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कराएंगे। हाँ, आपका जो फर्स्ट लेसन था लीनियर अलजेब्रा, अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी मैंने उसके वीडियोस बनाए हुए हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए मैंने आज कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से चीज़ों को स्टार्ट किया, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल के अंदर दोस्तों हमें दो चीजों के बारे में पढ़ना है, एक है हमारा सर्कल और दूसरा है पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन के बारे में हमें पढ़ना है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम पूरा का पूरा सर्कल से रिलेटेड पार्ट कवर करेंगे। और यहाँ पे जो चीजें मैं आपको कवर कराने जा रहा हूँ, अगर आप ये पूरे के पूरे बेसिक चीजों को ध्यान से देखोगे तो आप मैक्सिमम चीजें आपको समझ में आ जाएगी और बहुत सारी चीजें आपकी 11वीं की है। दोस्तों सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे डिनोट करते हैं ये तो सभी को पता है कि z विच इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जिसमें रियल पार्ट है और ये दोस्तों कौन सा इमेजनरी पार्ट है। देन दोस्तों अगर सपोज मुझे यहाँ पे इसी वाले पार्ट को अगर समझो मुझे आर के फॉर्म में अगर डिनोट करना है तो मैं कैसे करूंगा, आर ई रेस टू आई थीटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये दोनों फॉर्म है, पर मोस्टली हम कौन सा फॉर्म सर यूज करने वाले हैं, तो यार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम ये वाला फॉर्म यूज करेंगे सर्कल के लिए। तो हमेशा याद रखना जेड का मतलब ये भी है ये भी है। आपने पढ़ा होगा कि इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते थे। और आर ई रेस टू आई थीटा, तो ये दिमाग में आपके बैठ जाना चाहिए। मैंने बोला स्टार्टिंग का 4 से 5 मिनट अगर आप मेरे लेक्चर को बहुत अच्छे से सुनोगे तो आगे की चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको हमेशा देखो, यहाँ पे मॉड ऑफ जेड दिखाई दे रहा है। मॉड ऑफ जेड मतलब क्या होगा ये भी मैं आपको बता दूं, तो इसी का मतलब क्या होता है, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है दोस्तों वाई स्क्वायर। बट हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है और इसी को दोस्तों मैं आर भी बोलता हूँ। तो आपको कहीं पे भी अगर मॉड ऑफ जेड दिखाई दिया तो उसके जगह पे आप आर ले सकते हो। और दोस्तों मैं यहीं पे आपको एक और चीज क्लियर कर दूं कि अगर सपोज कहीं पे अगर समझो ऐसा लिखा है जेड विच इज इक्वल टू ई रेस टू आई थीटा, और हमें अगर जेड बार निकालना है तो दोस्तों बस क्या करना है, आपको साइन ऑफ आई को क्या करना है, चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आई थीटा। तो ये चीजें बेसिक चीजें आपको दोस्तों बस क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर कहीं पे ऐसा है समझो यहाँ पे इसका वैल्यू 2 है, यहाँ पे भी इसका आर का वैल्यू 2 है, जैसे आर की जगह पे आर का वैल्यू 2 है तो हम फाइनली इसको ये भी हमने कर दिया। अब दोस्तों कहीं पे आपको क्वेश्चन के बीच में आएगा यूनिट सर्कल, ये बार बार आपको दिखाई देगा। यूनिट सर्कल हमने 11वीं में ये पार्ट कवर किया था। आज आप इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में हो, फोर्थ सेमिस्टर में हो, बहुत सारे लोग जो मेरे लेक्चर्स को देख रहे हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये अलग सेमिस्टर में हो, पर आज आप इंजीनियरिंग में हो और आपने 11वीं में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था यूनिट सर्कल, जहां पे हमने ट्रिग्नोमेट्री का पहला ही क्वेश्चन हमारा यूनिट सर्कल के ऊपर रहता था। तो यूनिट सर्कल मतलब सर्कल जिसका रेडियस क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक नॉर्मल सा साइन कन्वेंशन पता होगा, एंगल्स क्या क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या लेते हैं, 0 डिग्री लेते हैं। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, अगर मैं रेडियन में लिखूँ तो पाई/2 लूंगा। यहाँ पे मैं क्या लूंगा दोस्तों, पाई। यहाँ पे क्या लूंगा, 3 पाई/2 मतलब 270, और फाइनली यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई। तो ये आपको बहुत अच्छा आइडिया है इसके बारे में। शायद आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा मैं कैमरा प्रॉपर कर दूं, हाँ अभी आपको सभी लोगों को सब चीजें दिखाई दे रही है। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से कभी भी अगर आपके क्वेश्चन में अपर हाफ सर्कल आया, अपर हाफ सर्कल आया, तो अपर हाफ सर्कल में क्या है, यहाँ पे दोस्तों 0 है और यहाँ पे क्या है दोस्तों, पाई है। तो आपको हमेशा वहां पे जो आप वैल्यू लोगे लिमिट का, वो क्या लोगे, 0 to पाई लोगे। तो ये सब आपको हिंट है, जब आप सम सॉल्व करोगे तो आपको बहुत हेल्प होगा। दोस्तों कभी भी अगर समझो आपको क्वेश्चन में आई टू माइनस आई दिखाई दिया, बट यहाँ पे लिखा गया दोस्तों हमें जेड को कहाँ से लेके जाना है, माइनस आई से आई। और हमेशा याद रखना कि हम वाई एक्सिस पे इमेजनरी पार्ट को दिखाते हैं, आपको पता है ये सब 11वीं में आपने पढ़ा है। एक्स एक्सिस पे हम रियल पार्ट को दिखाते हैं। तो दोस्तों ये आई होगा और ये माइनस आई होगा, और आपको पता है कि हमें माइनस आई से आई पे जाना है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे हमें जो थीटा का वैल्यू मिलेगा वो दोस्तों क्या होगा, तो माइनस आई पहले लेना। तो माइनस आई पे वैल्यू क्या है दोस्तों, 3 पाई/2, और आई पे वैल्यू क्या है दोस्तों, आई पे वैल्यू क्या है हमारा, पाई/2। तो इनडायरेक्टली हमने पूरा का पूरा पार्ट क्या कर दिया दोस्तों, कवर कर दिया। हाँ साथ में ये भी बता देना चाहता हूँ कि जल्दी हमारे, जब तक शायद ये लेक्चर आपको मिले उसके कुछ दिनों में हमारे एप्लीकेशन पे भी आपके M4 के लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कुछ टाइम लिमिट्स है। मैं पूरे के पूरे सम्स नहीं सॉल्व करा सकता। अब यहाँ पे मैं जितने सम सॉल्व करा रहा हूँ उतना आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, पर अगर आपको और एक्स्ट्रा सम सॉल्व करना है तो एप्लीकेशन ज्वाइन करना होगा। हमारा एप्लीकेशन है प्रदीप गिरी एकेडमी।
अब दोस्तों देखो यहाँ पे अगर सपोज कभी भी आपको ऐसा लिमिट दिखाई दिया -5 to 5 है, तो आपको -5 पे वैल्यू क्या है आपको पता है पाई है, यहाँ पे वैल्यू क्या है 0, तो उस टाइम पे आपका वैल्यू क्या होगा दोस्तों पाई टू 0 होगा। ये भी आपको पता होना चाहिए, किसी न किसी सम्स में इसका यूज होगा। अगर दोस्तों देखो यहाँ पे ये दिया है, और अगर समझो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन में उन्होंने कोई हमें लिमिट मेंशन ही नहीं किया कि अपर लेफ्ट हैंड साइड अपर हाफ ऐसा कुछ भी बोला ही नहीं है, तो हमेशा भाई सर्कल पूरा क्या होता है 0 to 2 पाई होता है, मतलब कंप्लीट सर्कल आपको हमेशा ले लेना है। तो ये चीज़ के ऊपर थोड़ा सा आपको फोकस रखना है। इसमें बेसिक डेरिवेटिव भी आना चाहिए और सभी चीज़ें आपको गारंटी है कि समझ में आएगा। देखो वन बाय वन क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। इवेल्युएट, देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया है और यहाँ पे डी जेड है, ये सर्कल या कर्व का इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे कर्व में हमने क्या लिया, सर्कल लिया है। तो मैंने बोला ना आगे हम पढ़ने वाले पैराबोला पढ़ेंगे, हाँ फिर हम स्ट्रेट लाइन भी वहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बट यहाँ पे हमारा कर्व क्या है, सर्कल और पैराबोला, पैराबोला मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे इन्होंने हमें समथिंग समथिंग ऐसा दिया है और हमें क्या बोला है दोस्तों, अपर हाफ ऑफ दी सर्कल हमें लेना है। आर का उन्होंने वैल्यू भी हमें दे दिया है। तो देखो दोस्तों सबसे पहले हम क्या लेते हैं, z इक्वल टू, हमें पता है z इक्वल टू क्या है दोस्तों, r है e रेस टू आई थीटा, ये तो सबको बेसिक पता है। अब आपको पता है कि r का वैल्यू आपको बोला है दोस्तों, r का वैल्यू क्या दिया है 1 दिया है। अब यहाँ पे अगर मैं r का वैल्यू 1 पुट करूँ तो ये क्या हो जाएगा e रेस टू आई थीटा। अब यहाँ पे देखो एक dz दिखाई दे रहा है, आप सम देख के या बहुत सारी चीजें अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चीजों को फाइंड आउट करो। तो देखो मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dz बाय डी थीटा, और यहाँ पे दोस्तों e रेस टू आई हो जाएगा, आई e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स, तो वैसे e रेस टू आई थीटा का डेरिवेटिव e रेस टू आई थीटा। बट दोस्तों थीटा होना चाहिए था यहाँ पे रूल वाइज, इसके आगे आई आया। तो जो भी बैड फंक्शन आता है हम डेरिवेटिव में क्या करते हैं, उसको साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई किया और फाइनली दोस्तों डी जेड विच इज इक्वल टू आई है, ई रेस टू आई थीटा है, और डी थीटा मैं यहाँ पे भेज दूंगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमने ये वाला पार्ट का भी आंसर निकाल दिया, क्योंकि हमें बस डी जेड चाहिए। अब ये पार्ट का आंसर निकालने के बाद सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी चीज़ों को जमा कर रहा हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए। अब अगर ध्यान से देखूँ तो दोस्तों यहाँ पे मुझे जेड बार चाहिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जेड कहाँ पे है, देखो जेड आपने यहाँ पे निकाल दिया, तो जेड बार क्या आएगा दोस्तों, मैंने बोला बस आप आएगा साइन चेंज कर दो तो माइनस आई थीटा, ये भी आपको मिल गया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों आपको। अब देखो आप अगर चीज़ों को सॉल्व करना चाहो तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप लिमिट क्या लोगे दोस्तों, हाँ देखो अपर हाफ सर्कल है, अपर हाफ सर्कल मतलब मैंने क्या बोला था ऊपर, अपर हाफ सर्कल मैंने आपको पीछे भी लिख के दिया है मेरे लेक्चर्स में, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपर हाफ सर्कल 0 to π, तो देखो यहाँ पे आप आराम से यहाँ पे आप लिमिट क्या लोगे दोस्तों 0 to π। अब आपने यहाँ पे 0 to π तो ले लिया दोस्तों। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जेड बार है, जेड बार का आंसर क्या है दोस्तों e रेस टू माइनस आई थीटा। The value of dz which is equal to, yes, what is value of dz? The value of dz is I e raised to I theta and then d theta and then 0 to π, yes। आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों ये माइनस में है, मतलब ये माइनस और ये प्लस टर्म हमेशा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये अपॉन में जाएगा तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। पर आप हमेशा याद रखना e रेस टू माइनस आई थीटा और e रेस टू आई थीटा कैंसिल होगा। देन दोस्तों यहाँ पे आई है और यहाँ पे क्या है दोस्तों डी थीटा है। अब फाइनली अगर मैं आगे चलूं तो आपको क्या करना है दोस्तों, देखो प्लीज ध्यान से। अब यहाँ पे आई क्या है दोस्तों, मेरा कांस्टेंट है क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है, एंड थीटा वाला अगर कोई टर्म दिखाई दिया तो बस अपने को वही सॉल्व करना है। तो आई कांस्टेंट को हम बाहर ले रहे हैं। अब सर अंदर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। इंटीग्रेशन ऑफ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मतलब 1, कुछ भी नहीं का इंटीग्रेशन क्या आता है दोस्तों, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो एक्स है, बट यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों थीटा आएगा। और यहाँ पे हमारा लिमिट क्या है दोस्तों 0 to π, एंड देन फाइनली आई, यस व्हाट इज थीटा की जगह पे आप पाई पुट करो, माइनस यहाँ पे क्या आएगा 0, देन दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा पाई आई। तो फाइनली दोस्तों हमने यहाँ पे फाइनली अपना आंसर ला दिया। तो इसका आंसर क्या है पाया। तो आपको कुछ करना ही नहीं है यार, बस ये स्टार्टिंग का पार्ट सॉल्व करो और जस्ट वैल्यू पुटअप करो, आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यस अब देखो आपको खुद समझ में आएगा कि सर क्या क्या करना है, जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से काम करो, कुछ आपको कोई भी स्टेप्स याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखो भाई यहाँ पे हमें सर्कल दिया है, सर्कल का हमारा इक्वेशन है, और आपने ये 11th क्लास में पढ़ा है कि ये भाई स्टैंडर्ड सर्कल है,
और स्टैंडर्ड सर्कल को हम देखो, ये मैं इक्वेशन नंबर 1 है, मैं इसे कंपेयर करूंगा। ये सब एक्चुअली इंजीनियरिंग में तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ x square plus y square which is equal to r square, and therefore the value of r square which is equal to 1, the value of r which is equal to 1. Yes, taking square root on both side and therefore ये जो स्क्वायर है वहां पे जाएगा, रूट हो जाएगा और r का वैल्यू माइनस में नहीं रहेगा, देन 1 आया। अब हमारे पास r का वैल्यू 1 आ गया, तो एक चीज तो क्लियर हो गया है दोस्तों, एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गया है कि हमारा r का वैल्यू कितना है दोस्तों, 1 है। अब देखो मैं आगे क्या कर रहा हूं, जैसे ही आर का वैल्यू आ गया, पहले वाले क्वेश्चन में यूनिट सर्कल दिया था, बट यहाँ पे अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, जो मेरा जेड का इक्वेशन है जो मैं इन जनरल लेता हूँ ई रेस टू आई थीटा। अब मुझे पता है कि आर का वैल्यू कितना है, 1 है, तो डायरेक्ट यहाँ पे ई रेस टू आई थीटा। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए दोस्तों, डी जेड चाहिए, तो वो भी निकाल दे रहा हूँ। तो देखो हर एक क्वेश्चन में यही चीज करना है, डी जेड। अगर आप मेरा एक क्वेश्चन अगर अच्छे से समझते हो तो डी जेड बाय डी थीटा, और यहाँ पे देखो ई रेस टू आई थीटा का ई रेस टू आई और माइनस इंटू आई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, डी जेड विच इज इक्वल टू आई ऐसी रहेगा ई रेस टू आई थीटा एंड देन डी थीटा। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका हो गया। अब देखो ये आपने डी जेड भी निकाल दिया आपने, अब आपको ये वैल्यूज निकालने। यस आपको पता है यार जेड बार क्या होगा, बताओ, जेड आपके पास है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। यस सर ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। यस व्हाट इज 2z, द वैल्यू ऑफ 2z। देखो ये वाला वैल्यूज मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट हम सॉल्व कर ले रहे हैं क्योंकि अपने पास z है। तो देखो मैं इवेल्युएट कर रहा हूँ यहाँ पे क्या है, z बार प्लस 2z, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, dz, और यहाँ पे अभी मैं लिमिट लिखूंगा। अब देखो z बार का वैल्यू क्या है, ई रेस टू माइनस आई थीटा, टू z का वैल्यू क्या है, ई रेस टू आई थीटा। अब यहाँ पे dz का वैल्यू क्या है दोस्तों, dz I e raised to I theta and d theta, and then limit the value of limit। yes लिमिट तो दिया नहीं है दोस्तों, पर हमारा स्टैंडर्ड सर्कल है और ये कंप्लीट सर्कल है। कंप्लीट सर्कल जब भी हमें लिमिट्स नहीं दिया तो कंप्लीट सर्कल तो बाजू में दिया है, तो हम क्या लेंगे, 0 to 2 पाई। कोई तकलीफ की जरूरत नहीं है, जो आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको सम क्या करना चाहिए दोस्तों, सॉल्व करना चाहिए। अब चलते हैं 1 by 1। अब देखो अगर आप इसे सॉल्व करने जाते हो, अब क्या करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे ये देखो ये 0 to 2 पाई रहेगा। अब ये वाला पार्ट क्या होगा दोस्तों, अंदर आएगा। देखो ये वाला पार्ट ई रेस टू आई थीटा माइनस ई रेस टू माइनस आई थीटा से मल्टीप्लाई होगा। मैंने क्या बोला, आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे बस आई वाला पार्ट आएगा, इसके साथ क्या आएगा, आई। और ये डी थीटा लेना है तो लो, नहीं तो बाद में हम एक ही साथ लेते हैं। देन ये वाले पार्ट में भी जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 रहेगा, साथ में दोस्तों आई रहेगा। और दोस्तों जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस नहीं है। अगर माइनस होता तो क्या हो जाता, वहां पे डायरेक्ट 1 हो जाता। बट ये अब अगर ये दोनों पार्ट सेम है, देखो यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पार्ट को प्लस करेंगे, तो ऊपर वाले पार्ट को प्लस करके ये क्या हो जाएगा, 2 आई थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा, डी थीटा। जैसे इंडाइसिस का रूल है, हमने 8 क्लास में पढ़ा है। आप आज इंजीनियरिंग में हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर के जो भी वैल्यूज है उसको हम एडिशन करते हैं। अगर यहाँ पे आप एडिशन करते तो 0 आता और ई रेस टू 0 1 होता। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 0 to 2 पाए है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे 2i ई रेस टू 2i थीटा और डी थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसी को आगे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट मैं इसे आगे सॉल्व करूंगा, प्लीज यहाँ पे अच्छे से आपको ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देने की कोशिश करोगे, यस आई कांस्टेंट है, देन यहाँ पे आंसर क्या आएगा, थीटा आएगा साथ में। और दोस्तों प्लस ये देखो ये 2i कांस्टेंट है, देन ई रेस टू यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ई रेस टू यहाँ पे 2i थीटा वैसे ही रहेगा, बट ये इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये 2i से डिवाइड होगा। आप बोलोगे सर डिवाइड क्यों किया, भाई इंटीग्रेशन में जो भी कांस्टेंट होता है उससे अपन डिवाइड करते हैं, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट थीटा के आगे था, उससे हमने डिवाइड किया, और फाइनली हमने ये पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन निकाल दिया। यहाँ पे लिमिट है 0 to 2 पाई। अब फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ, देखो दोस्तों ध्यान से, देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, आई थीटा, यहाँ पे क्या बचा, ई रेस टू 2i थीटा, और यहाँ पे क्या है 0 to 2 पाई। देन फाइनली अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो थीटा की जगह पे ये वैल्यू पुट करना, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 पाई, एंड देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये 2i रहेगा, यहाँ पे भी क्या आएगा 2 पाई। एंड दोस्तों अब फिर हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और देखो
उसके आगे क्या होगा दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये पार्ट हमने पुट कर दिया। अभी देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट, अभी यहाँ पे अगर मैं जीरो पुट करूँ तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ई रेस टू जीरो हो जाएगा। तो फाइनली अगर मैं इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, टू पाई आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ई रेस टू 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 ज़ा फोर, फोर पाई आई। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पे अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो ये जीरो है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों वन आंसर, क्योंकि ई रेस टू जीरो वन होता है। तो फाइनली हमारा आंसर ये आया। अगर आप चाहोगे तो इसको और चेंज करना चाहते हो तो और चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे हिसाब से आपको यहीं तक आंसर रखना चाहिए, और अगर आपको थोड़ा बहुत चेंज करना है तो आप कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और मैं पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान से अच्छे से देखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करने बोला है, पहले वो आप लिख लो। यहाँ पे हमें मॉड ऑफ जेड बोला है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, डी जेड। लेफ्ट हाफ यूनिट सर्कल, हमें यहाँ पे देखो लेफ्ट हाफ यूनिट सर्कल बोला है, और मॉड ऑफ जेड का आंसर भी डायरेक्ट दे दिया है दोस्तों वन। तो फाइनली मैं अगर मॉड ऑफ जेड का आंसर वन है तो अपन इसको डायरेक्ट अब डी जेड लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आंसर वन हो गया, तो डायरेक्ट अब डी जेड मतलब इनडायरेक्टली अपने को ये फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे हमें कुछ लिमिट भी दे दिया है दोस्तों जेड का। तो मैंने क्या बोला था, जब भी जेड का लिमिट माइनस आई टू आई है, देखो मैंने यहाँ पे आपको ये चीज पहले ही क्लियर कर दिया कि अगर समझो माइनस आई से आए हैं तो ये लिमिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है थ्री पाई बाय टू टू पाई बाय टू। तो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगा आपका, थ्री पाई बाय टू पाई बाय टू। तो देखो, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में जो पार्ट लेते हैं, z इक्वल टू ई रेस टू आई थीटा साथ में r, देन z विच इज इक्वल टू, यस। अब देखो मॉड ऑफ z वन है, देखो मैंने क्या बोला था, मॉड ऑफ z को ही हम क्या बोलते हैं, r बोलते हैं, और इसका आंसर क्या है वन है, तो यहाँ पे वन आ जाएगा, और वन अपन लिखेंगे नहीं तो ई रेस टू आई थीटा हो जाएगा। फिर फाइनली हम क्या करेंगे दोस्तों, इससे डी जेड का वैल्यू निकालेंगे, तो डी जेड विच इज इक्वल टू ई रेस टू आई थीटा साथ में आई आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा डी थीटा। तो ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया, तो मतलब ये भी अपने पास हो गया, लिमिट भी है अपने पास। अब हम डायरेक्टली सम को क्या कर सकते हैं दोस्तों, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो आपका लिमिट क्या है, आपको पता है थ्री पाई बाय टू, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, पाई बाय टू। अब यहाँ पे डी जेड का वैल्यू क्या है दोस्तों, आई में बाहर लेता हूँ, ई रेस टू आई थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा डी थीटा। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो किस तरह से आप सॉल्व करोगे, प्लीज़ यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये आई ऐसे ही रहेगा, ई रेस टू आई थीटा का इंटीग्रेशन ई रेस टू आई थीटा, और आपको पता होना चाहिए कि भाई थीटा के आगे जो टर्म है उससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो हमने आई से क्या किया, डिवाइड किया, और फाइनली हम क्या करेंगे दोस्तों, जो भी हमें लिमिट दिया है थ्री पाई बाय टू टू पाई बाय टू हम लेंगे। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना है, ये आई कैंसिल हो गया, तो जस्ट यहाँ पे आप वैल्यू पुटअप करोगे तो यहाँ पे ये आई ऐसे ही रहेगा, या तो आप ऐसे भी ले सकते हो। थीटा का वैल्यू क्या है दोस्तों, पाई बाय टू आई, और यहाँ पे क्या आएगा थ्री पाई बाय टू आई। अब यहाँ तक आपका आंसर सही है, पर अगर आप अपने बुक में देखोगे तो उन्होंने आगे और सॉल्व किया है, और वहाँ पे आगे उन्होंने और उसका आंसर निकाला। तो आप यहाँ तक भी अगर आंसर रखते थे तो परफेक्ट है, बट अगर आप चाहते हो कि आगे और सॉल्व करना है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो पार्ट था आपका फर्स्ट ईयर का, उस पर ध्यान देना होगा, या तो 11th के पार्ट पे। तो हम इसे कॉस और साइन के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कॉस, यहाँ पे क्या है एंगल पाई बाय टू, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों आई साइन, यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों पाई बाय टू। तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि ये ई रेस टू आई थीटा को मैं हमेशा कॉस और साइन थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और साइन के साथ क्या है आई, और प्लस दोस्तों देखो यहाँ पे माइनस है, उसके नीचे वाला पार्ट यहाँ लिख रहा हूँ, इसको भी सेम करोगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों, थ्री पाई बाय टू, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा आई साइन क्या आएगा, थ्री पाई बाय टू। अब यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है, यहाँ पे आई है, और साइन 90 क्या होता है, वन होता है, इसलिए वो आई को ऐसे ही रखा हूँ। देन दोस्तों यहाँ पे ये कॉस थ्री पाई बाय, ये भी क्या होगा, जीरो होगा, और फाइनली यहाँ पे आई, इसका आप आंसर निकालोगे थ्री पाई बाय टू तो माइनस वन आएगा, चेक कर लेना एक बार। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ आई, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस आई, तो फाइनली ये आई प्लस आई विच इज इक्वल टू टू आई। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों हमने क्या कर दिया, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, इसे भी हम खत्म करने की कोशिश करते हैं, और ये भी एग्जाम में पूछा गया, अगर आप अपने बुक में चेक करोगे तो 3 से 4 बार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे जो इन्होंने दिया है लॉग जेड, और यहाँ पे क्या है दोस्तों डी जेड,
और फाइनली हमें इसे क्या प्रूफ करना है दोस्तों, 2 पाई, मतलब उन्होंने हमें आंसर भी पहले से दे दिया है, बस अपने को क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करके दिखाना है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो अब क्या करोगे, सबसे पहले देखो यूनिट सर्कल बोला है तो देखो मैं z इक्वल टू क्या लूंगा, आर ई रेस टू आई थीटा, देन z इक्वल टू आर का वैल्यू 1 हो जाएगा तो ई रेस टू आई थीटा, देन डी जेड निकाल के रख दे रहा हूँ तो ई रेस टू आई थीटा, और आपको पता है आई आगे आएगा क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव में ले रहा हूँ इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वही इंटीग्रेशन होता तो हम डिवाइड करते। तो ये पार्ट तो नॉर्मल आपका प्रैक्टिस हो चुका है, तो मतलब डी जेड हो गया है। अब देखो मैं लॉग लॉग जेड का आंसर निकालने की कोशिश करूँ, लॉग जेड, तो यहाँ पे लॉग जेड का वैल्यू क्या है दोस्तों, ई रेस टू आई थीटा। देन आपको इंडाइस ये लॉगरिथम का रूल पता है, 3 प्रॉपर्टीज है जिसमें से मैं इसको कैप रूल बोलता हूँ। कैप अगर है तो उसको आगे उठा के रख दो, तो ये वाला पार्ट में अगर आगे रख दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉगी, और लॉगी का आंसर क्या होता है दोस्तों, 1, तो लॉगी हमेशा याद रखना 1 होगा, तो फाइनली इसका आंसर आई थीटा है। अब आपके लिए थोड़ी बहुत चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगी। अब देखो मैं इसे अगर सॉल्व करने जाऊँ तो देखो दोस्तों लॉग जेड का आंसर कितना आया है, आई थीटा, डी जेड का आंसर कितना आया दोस्तों, आई ई रेस टू आई थीटा और डी थीटा। हाँ अब यहाँ पे हम लिमिट क्या लेंगे दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे सबसे पहला कि हमें दोस्तों यहाँ पे कोई कुछ भी उन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो अपन क्या लेंगे दोस्तों, 0 to 2 पाई, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है। अब यहाँ पे ये होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, प्लीज ध्यान से देखो, ये आई इंटू आई आई स्क्वायर होगा, और आई स्क्वायर का आंसर क्या होता है दोस्तों, -1, तो ये आपको मैंने ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स में पढ़ाया, तो ये -1 बाहर ले ले रहा हूँ, ये 0 to 2 पाई है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, थीटा है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, ई रेस टू आई थीटा, और यहाँ पे थीटा। अब यहाँ पे दोस्तों अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करना है। आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, या तो अगर आपको उतना नहीं मेहनत करना है तो आपको एक तरीका हमने ऑलरेडी उसके ऊपर सम सॉल्व किए हैं। आपको क्या करना है, इसमें से एक पार्ट को u लेना है और एक पार्ट को v लेना है। कौन से पार्ट को सर u लेना है, जिसका डेरिवेटिव 0 हो सके। जैसे अगर आप समझो ये वाले को u ले रहे हो और ये वाले को v ले रहे हो, अगर सपोज आपने इसको u ले लिया तो ई रेस टू आई थीटा, आगे आगे कितना भी आप सॉल्व करते जाओ उसका आंसर 0 नहीं आ रहा, तो मतलब आपका u लेने वाला पार्ट रॉन्ग हो गया है। तो आपको u ऐसे पार्ट को लेना है जो अल्जेब्रिक फॉर्म में हो। तो यहाँ पे तो भाई सब थीटा के फॉर्म में, तो जैसे यहाँ पे थीटा का रोल, अल्जेब्रिक का रोल कौन कर रहा है दोस्तों, थीटा कर रहा है। तो यहाँ पे अगर समझो हमें क्या करना है, सबसे पहले u सेम लिखना है, तो हमने सबसे पहले सेम लिखा, और ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन लेना है। इंटीग्रेशन लेना है तो ई रेस टू आई थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई रेस टू आई थीटा ही आएगा, बट साथ में आई डिवाइड में आएगा, वही डेरिवेटिव रहता तो आई मल्टीप्लाई में। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद ये देखो ये वाला जो पार्ट है उसका डेरिवेटिव लेंगे, जैसे x का डेरिवेटिव 1 होगा वैसे थीटा का भी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है। फिर से इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन जो यहाँ पे आंसर आया है, सेम टू सेम इस पार्ट का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखो ई रेस टू आई थीटा का ई रेस टू आई थीटा, और साथ में वो जो आया है उसको ऐसे ही रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर से अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लेता हूँ तो एक और आय नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आय, तो ये वाला पार्ट हो गया। अब आप आगे और जाते हो, जैसे 1 का फिर से आप डेरिवेटिव लेने जाते हो, तो 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, तो 0 मिल गया, तो मतलब आगे आपको नहीं जाना है। और हम अल्टरनेट साइन लेते हैं, प्लस माइनस, और आगे लेने की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा जल्दी होता है, या तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का भी फॉर्मूला यूज करके सम को सॉल्व कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। आप देखो अभी यहाँ पे किस तरह से, हाँ यहाँ पे लिमिट क्या आएगा दोस्तों, 0 to 2 पाई। अब आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाले पार्ट को बहुत अच्छे से सॉल्व करना मेरा एम है, बट अगर आंसर नहीं आया तो आपके पास आंसर तो पड़ा हुआ है यार, उसको भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ध्यान दो कि आंसर खुद से आए। अब देखो यहाँ पे ये थीटा ऐसे ही है, ये ई रेस टू आई थीटा है, और नीचे क्या है दोस्तों आई, माइनस यहाँ पे देखो ये आई स्क्वायर, आई इंटू आई आई स्क्वायर होगा, और आई स्क्वायर -1 होता है, और -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई रेस टू आई थीटा, और यहाँ पे क्या होगा 0 to 2 पाई। अब मैं फाइनली अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूँ तो देखो दोस्तों ये 2 पाई, जहाँ पे थीटा है वहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 पाई, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आई। अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा दोस्तों 2 पाई। अब यहाँ पे अगर मैं आगे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो अब यहाँ पे ये वाला पार्ट हमने लिया, अब हम क्या करेंगे 0 पुट करेंगे, जहाँ पे थीटा है वहाँ पे 0 पुट किया, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया। यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करूँ तो ये ई रेस टू 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 2 पाई ई रेस टू आई 2 पाई, और नीचे आए हैं,
यहाँ पे दोस्तों ये ई रेस टू आई टू पाई, और ये दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और आई रेस टू जीरो मतलब वन, तो ये माइनस वन हो जाएगा। एक चीज का आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, देखो अपने को प्रूफ क्या लाना है, सबसे पहले वो आप देख लो। प्रूफ क्या लेकर आना है दोस्तों, अपने को प्रूफ लाना है टू पाई आई। क्या प्रूफ लाना है, टू पाई आई, टू पाई आई, ये अपने को प्रूफ लेकर आना है। तो प्लीज यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पे हाँ, ये जो है इसका आंसर दोस्तों वन होता है। तो ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो, या तो इसको कॉस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करके भी आप कर सकते हो। कॉस, और जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले किया वैसे करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो कि कॉस टू पाई का आंसर क्या आता है, फिर साइन टू पाई का आंसर क्या आता है। तो उसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, वन। तो यहाँ पे अब हमें पता चल गया कि इसका आंसर वन है। तो मैं अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करूँ, तो देखो यहाँ पे टू पाई हो गया, यहाँ पे इसका आंसर वन हो गया, तो वन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आई लिख रहा हूँ। ये वन है और ये क्या है दोस्तों, माइनस वन, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसर। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या है, माइनस टू पाई अपॉन आई। अभी तक ये हमारा आंसर है। फाइनली हमें ये प्रूफ करना है। नहीं आ रहा है यार, क्या क्या करें सर, क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे आय चाहिए क्या, नहीं चाहिए, ऊपर आय चाहिए, ठीक है, ऊपर आय चाहिए तो आप क्या करो, ऊपर नीचे आय से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई किया, नीचे बैलेंस किया, और ये नीचे एक और आय पहले से ही है। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, टू पाई आय, और नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, आई स्क्वायर। तो फाइनली क्या हो जाएगा, माइनस टू पाई आई, आई स्क्वायर मतलब क्या होगा, माइनस वन, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या आएगा, टू पाई आई। हो गया। तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा आंसर आ गया। और उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो पार्ट हम लेंगे दोस्तों, वो स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला का लेंगे, जो आपके सिलेबस वाइज में चल रहा हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।